नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर हैं किसान नेता और असली के किसान नेता चौधरी बलवीर सिंह साहब। आप भारतीय किसान यूनियन अजय गुट के संस्थापक और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चौधरी साहब, राम राम आपको। नमस्कार। आपको भी राम राम, दर्शकों को प्रणाम। चौधरी साहब, एक किसान आंदोलन नाम की चीज हुआ करती थी इस देश में, जिसने साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल आप कह लीजिए माहौल बनाया। बीच में जो जी। लोकसभा का चुनाव भी आया, वो भी चला गया। हम्म, अब उसको बाकायदे पंजाब का, कथित पंजाब का किसान आंदोलन कहा जाने लगा है। अब वो उसका जो है सेंटर अब हो गया है चंडीगढ़, और निशाने पर हैं भगवंत मान। कुल मिला के अब वहां चल रहा है। भगवंत मान ने बहुत जम के पंजाब में भर भर के एमएसपी दिया है सर किसानों को। आप जी। चौंक रहे हैं क्या? आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी एमएसपी भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में दे दी, जिसकी जानकारी किसान हाँ, नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्रॉलियों में। चौधरी बलवीर सिंह साहब को भी नहीं है ना? भर जी भर के दिया है सर, खेतों में जी। पहुंच के दिया है। खेत हाँ। में जैसे होता ना डोर स्टेप डिलीवरी, किसान की जी जी। फसल वहीं से खरीद ली जाए। वो नई कृषि बिल में था, जिसको इन लोगों ने जी वापस जी। करा दिया। उसमें जी जी। व्यापारी वो अच्छी कीमत पर जाके किसान की खेत से एश्योरेंस था कि वहां से जाके खरीदता। भगवंत मान ने खेत में जाके एमएसपी दी है सर। जी कैन यू जी। बिलीव इट? सर, दौड़ा दौड़ा के पिछवाड़ा लाल कर कर के इन किसानों को जो जम के एमएसपी दिया है भगवंत मान ने। आहा सर, ये खबर आपको अभी तक क्यों नहीं थी? मुझे तो लगता है कि मैं ये खबर आपको बता रहा हूं कि जी। भगवंत मान ने भर भर के, दौड़ा दौड़ा के, चहेट चहेट के, खेत से लेके खरिहान तक ये न्यूज इन में। किसान इन किसानों को जो है वो एमएसपी दे दी, और आपको हवा ही नहीं है सर। क्या कहेंगे आप? जी जी। ये जो पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ, पहली बात तो ये कि वहां पर कोई किसान नहीं था जिनको एमएसपी, जो बोरी भर भर के, ट्रॉलियां भर भर के पुलिस ने जो पंजाब में जो एमएसपी की थोक के भाव में एमएसपी दे रहे थे, और वो जो कथित किसान, जो फर्जी किसान थे, फर्जी किसान नेता थे, जिनके पिछवाड़े लाल किए जा रहे थे, वह किसान तो था ही नहीं। वो भाड़े के टट्टू जो लाए गए थे, जो देश को, पंजाब प्रांत को, और जो उपद्रवता फैला रहे थे, जो उपद्रवी तत्व थे, उनको बोरी भर भर के एमएसपी दी जा रही थी, लेकिन उनसे एमएसपी ली नहीं जा रही थी। ये बड़ी खुशी की बात है। मेरा जो असली किसान है, उन सीन को जब देख रहा है और जब सुन रहा है, तो असली किसानों को बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से मान सरकार ने, मान की पुलिस ने इन फर्जी कथित किसान नेता और किसान आंदोलनकारियों को जैसे एमएसपी दी गई है, अब इंतजार हो रहा है मेरे उत्तर प्रदेश में भी कि इसी तरीके से फर्जी किसान आंदोलन करने वाले फर्जी किसान और फर्जी नेता, उनके पिछवाड़े भी कब लाल होंगे। ये बड़ी खुशी की लहर है। कल यहां मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस में, इन क्षेत्रों में जब था, तो वहां के किसान कह रहे थे कि हमको बदनाम करने वाले ये खालिस्तानी, हमको बदनाम करने वाले पंधेर, डल्लेवाल और चड़ूनी, और ये सारे जितने कथित नेता हैं जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, उनको भी ऐसे ही एमएसपी देनी चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से असली और नकली किसान की पहचान होने जा रही है। वहां पर जो लाठियां चलाई जा रही थी, वो वहां पर किसान थे ही नहीं। जो केवल पैसों के लेने के लिए वहां फंडिंग के द्वारा जो उपद्रव फैलाने वाले लोग थे, उनको एमएसपी दी जा रही थी। तो ये बार बार मैं कहूंगा कि मेरा जो असली किसान है, जो खेती बाड़ी में अभी भी लगा हुआ है, उसे बड़ी खुशी हुई कि इन फर्जी किसान नेताओं को, और जिस तरीके से एमएसपी दी गई, आगे आने वाले समय में ये हिम्मत नहीं करेंगे कहीं भी किसी जगह पर रोड जाम करने की, या किसी शहर को बंधक बनाने की, या आम जनता को परेशान करने की। शर्मा जी, ये तो चलता रहना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार ने एक भी बोरी भर के इनको एमएसपी नहीं दी, और मान सरकार ने, जिनका अब टारगेट केवल मान सरकार है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, इन्होंने अब जो चंडीगढ़ को जब घेरना शुरू किया, यही मान सरकार
यही केजरीवाल जो दिल्ली में बैठे हुए इन किसानों को रसद पहुंचा रहा था, दारू मुहैया करा रहा था, इनको खाने पीने की चीजें मुहैया करा रहा था, मसाज पार्लर चल रहे थे, सेक्स रैकेट चल रहे थे, महंगी महंगी जो शराब पिलाई जा रही थी, हमारे युवाओं को ड्रग्स का आदि बनाया जा रहा था। अब मान सरकार को और केजरीवाल को अब पता चला कि फर्जी किसानों के द्वारा कैसे आंदोलन चलाए जाते हैं और ये किस तरीके से गले का फंदा बनते हैं। आगे आने वाले समय में कोई भी अब इस तरीके का फर्जी आंदोलन, फर्जी किसान नेता आपको सड़क पर आने की हिम्मत करता हुआ दिखाई नहीं देगा। अच्छा चौधरी साहब, ये जो किसानों को पीट रही है भगवंत मान की सरकार, सो कॉल्ड किसान मान लेते हैं, आप तो कहते हैं वो किसान है ही नहीं, और वाकई वो मंडी माफियाओं के दलाल हैं, इससे ज्यादा वो कुछ है नहीं। थोड़े बहुत खालिस्तानी थे तो वो भी दाएं बाएं हो गए हैं, फंडिंग बंद हो गई है, वो तो साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन एक नए तरह की साजिश, एक नए तरह की हलचल, क्या किसान इनको ये जो पूरा सेंटर हो गया है चंडीगढ़, और अब ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि जैसा हम लोग लगातार कह रहे थे कि ये कभी देश के किसानों का कोई आंदोलन रहा ही नहीं, ये पंजाब के कुछ मुट्ठी भर, और उसमें जो है ये कम्युनिस्ट घुसे हुए हैं, कांग्रेसी इकोसिस्टम, मोदी विरोध का एक आंदोलन, आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं, मोदी विरोध का एक आंदोलन जिसमें हर तरह का तड़का लगाया गया, खिलाड़ियों से लेके, पहलवानों से लेके, किसान, दिस दैट, हर तरह का वो मूवमेंट अब साफ हो गया, वो तो खत्म हो गया। लेकिन पंजाब का क्या होगा सर? पंजाब तो वैसे ही सड़ रहा है भाई, खनौरी उधर बंद, इधर बंद। अब वो सब कह रहे हैं कि 30 तारीख को हम लोग जो है वो सारे एमएलए, ये जो खनौरी बॉर्डर से लगता हुआ जितना पंजाब के ही, वो खुद अब मान रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन पंजाब में सिमट गया है। वो कह रहे हैं कि वहां के एमपी एमएलए जितने हैं, और ज्यादातर तो भाई वहां तो बीजेपी की सीटें हैं नहीं पंजाब में, वो कहते हैं कि जितने भी एमएलए हैं उनके घर के बाहर बैठेंगे, जितने मंत्री हैं उनके घर के बाहर बैठेंगे। तो ये पहले नहीं पता था कि भगवंत मान से ये मांग करनी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो ये एक दुकान से दूसरी दुकान खोलना है क्या? ये नई दुकान क्या है? क्योंकि ये भी एक साजिश दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि कक्षा 8 से 12वीं तक के स्कूल के बच्चों तक का आह्वान किया है, मुझे डेट अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कि बॉर्डर पहुंचो, डिग्री कॉलेज के लड़कों को कह रहे हैं बॉर्डर पहुंचो। शर्मा जी, ये देश को कमजोर करने वाली जो शक्तियां, अब रही बात ये कि जो आंदोलन नहीं है, अब ये केवल जो इनका बकाया वसूली करने का अभियान चल रहा है, इन कथित फर्जी किसान नेताओं ने फर्जी आंदोलनकारियों को जो बिठाया गया था, उन पे जो खर्चा किया गया था, अभी कुछ वो खुजलीवाल पे, केजरीवाल पे बकाया है, उस मान सरकार पे, आप पार्टी पे कुछ बकाया है इनका। उस बकाया वसूली राशि को वसूल करने के लिए पंजाब को घेरा जा रहा है। और मैं आपको एक बात लिखित में दे रहा हूं कि ये कितना ही आह्वान कर, अब वहां कोई भी, ना तो छात्र, ना कोई किसान, ना कोई व्यापारी, ना कोई मजदूर इनके साथ कहीं भी किसी भी सड़क पर आने को तैयार नहीं होगा। इनका जैसे किसी शादी में हलवाई को बुलाया जाता है, डीजे वाले को बुलाया जाता है, तो जो ऐसा आराम इन्होंने किए, अब उसका जो वायदा था, क्योंकि ये तो लेके फंडिंग लेकर के वहां सब कार्यक्रम हो रहा था, अब जो फंडिंग का पैसा बकाया है उसे वसूल करने के लिए चंडीगढ़ को घेरा जा रहा है, आप सरकार को घेरा जा रहा है, केजरीवाल को घेरा जा रहा है, केवल उस वसूली के लिए घेरा जा रहा है, बाकी इनका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे एक भी जगह कहीं भी कोई किसान, कोई व्यापारी, कोई छात्र, ये कितना ही आह्वान कर लें, कहीं कोई नजर नहीं आएगा वाला नहीं। ठीक बात है, ये तो देखा गया। अभी आपने वक्फ के विरोध में वहां पर ओवैसी 2000 आदमी नहीं जुटा पाए, आपने देखा ही अभी दिल्ली में ही हुआ है वक्फ संशोधन के खिलाफ। तो माहौल तो ये नहीं बन पा रहा है ना, ये तो लगातार मोदी के खिलाफ माहौल बनाया गया तरह तरह का, कभी महिलाओं के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी पहलवानों, वो तो देश देख ही रहा है, वो इंटरनेशनल से लेकर नेशनल, और इसमें भी नजर आ रहा है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा करने का मामला हो रहा है, ये जो भर भर के एमएसपी, और भर भर के एमएसपी का मतलब भगवंत मान की सरकार दर्शकों किसानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रही है,
गिरफ्तारियां कर रही है, रातों में दबिश दे रही है, खेतों में पहुंच पहुंच के ये चुप रहे हैं वहां मार रही है हर तरह से, क्योंकि किसानों ने अब चंडीगढ़ जाम करना शुरू किया है। पंजाब तो वैसे ही जाम है। ये खबर मैंने कहा चौधरी साहब बता दें। आपने अभी जिक्र किया कि यूपी में भी ऐसा करने जा रहे हैं, तो राकेश टिकैत जी का स्वास्थ्य वगैरह अब ठीक है, हालचाल ठीक है, सब अब राजी अब खुश है, राकेश मस्त है? राकेश टिकैत जी ठीक है, लेकिन उसमें एक कोई पुण्य आत्मा बेचारा सुरक्षा कर्मी बैठा हुआ था, वरना यमराज के दूत प्राण लेने तो आए थे, लेकिन उसमें किसी सुरक्षा कर्मी की वजह से, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति था वो, उस गाड़ी में यदि वो मौजूद नहीं होता। मेरे किसानों में यहां चर्चा चल रही थी कि किसान टिकैत ने कहा कि आप सब लोगों की दुआओं से मैं बच गया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। तो यहां बहुत से किसानों ने यह कहा ये तो किसी पुण्य आत्मा की वजह से बचा होगा, वरना इसे तो हजारों लाखों किसानों की बद्दुआएं लगती है, इसके लिए दुआएं कौन करेगा। अब मैं एक नई अपडेट आपको दे दूं कि टिकैत के पास अब किसान आंदोलन के नाम पर जब कुछ नहीं बचा है, तो 30 मार्च को अपने सिसौली में एक जाट आरक्षण का नया सिगूफा लेकर के एक महापंचायत बुला रहा है, क्योंकि अब इसके साथ में जब किसान जुटना बंद हो गए, तो मेरे जाटों को बेवकूफ बनाने के लिए इसने एक महापंचायत का आयोजन करने जा रहा है 30 मार्च को। जबकि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का मैं जाट होने के नाते राष्ट्रीय प्रभारी हूं, हमने कहीं आह्वान नहीं किया। हम किसी तरीके के से देश को अस्थिर नहीं करना चाहते, देश को कमजोर नहीं करना चाहते, लेकिन उसके पास क्योंकि अब चारों तरफ उसे डकैत की उपाधि मिल चुकी है, अब वो चाहता है कि और कुछ न सही, किसानों का आंदोलन नहीं तो केवल जाटों के नाम पर मैं कुछ न कुछ उपद्रव करूं। और हमारा जाट इतना समझ चुका है कि वो कहीं भी किसी भी तरीके का उपद्रव करने के लिए इसके कहने से सड़क पर नहीं आएगा। मैं अभी हरियाणा जा रहा हूं, वहां अपने जाटों से, कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने उनमें मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौदा, और मैं इसकी खुद सिसौली में जा रहा हूं, सिसौली में इसके गांव में मैं जा रहा हूं। वहां मैंने लोगों से आह्वान किया है कि ये ध्यान भटकाने के लिए आप लोगों को एक प्रलोभन दे रहा है कि जाटों को भी आरक्षण दिला के हम रहेंगे, एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। भाई तू तो किसान है, किसान यूनियन चला रहा था, अब एक कैसे एक जातिवाद पर उतर आया। तो ये डाल डाल और पात पात हो रहा है, लेकिन यहाँ की हमारे योगी बाबा की सरकार इसे आरक्षण के इसने उपद्रव मचाने की कोशिश की। तो जिस तरीके से मान सरकार ने वहां भर भर के बोरियां इनको एमएसपी दी है, ऐसे ही इस टिकैत बंधु गैंग को वहां भर भर के आरक्षण दे दिया जाएगा, इसका पिछवाड़ा लाल कर दिया जाएगा। ये केवल भ्रूणता है। अब आंदोलन के नाम पर इसके पास कुछ रहा नहीं, केवल लोगों को बरगलाने का काम करता चला जा रहा है, जो अब जनता समझ गई है, मेरा जाट समाज भी समझ गया है। क्योंकि अब हमारे चौधरी चरण सिंह का जो नाती इस समय भारत सरकार में उच्च पद पर बैठा हुआ है, मंत्री हैं, वो केंद्र सरकार में मंत्री है जयंत चौधरी जी, क्या उनसे बड़ा तू जाट नेता हो गया? एक कमजोर बात करने कमजोर करने वाली चीजों को लेके आता है। जी ठीक बात है। तो ये मतलब एक चलते चलते अगर खत्म करें हम, तो ये आपने मोदी विरोध में तमाम तरह के नाटक किए, आप मंडी माफियाओं के दलाल बन के बैठे, आपने पंजाब का आना जाना हराम किया, आपने पंजाब की रेलें डिस्टर्ब की, अब आप खराब सड़कें, टूटी सड़कों का रोना लेके बैठे हुए हैं, मान सरकार से कह रहे हैं। ये सब आपको पहले नहीं पता था? पंजाब के समाज को भी ये दर्शकों सोचना चाहिए था कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं। आखिरकार देश पहले ही कहता था कि पूरे देश का किसान इनके साथ नहीं है, हम लोग लगातार कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये चंद लोग हैं, और अब आप खुद ही कह रहे हैं कथित पंजाब किसान आंदोलन। तो लीजिए साहब, अपनी गति को प्राप्त हो गया और आपको भर भर के एमएसपी मिल रही है, लेकिन वो एमएसपी आपको खेतों में दौड़ा दौड़ा के लाठियां मान सरकार मार रही है, आप जेलों में जा रहे हैं। और ये किस तरह का रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब तो देश के सामने है। और देश आपके साथ कोई सहानुभूति नहीं रख रहा, असली किसान तो बिल्कुल नहीं रख रहा। आप देखिए पेड़ के नीचे बैठे हुए हमारे चौधरी बलबीर सिंह साहब आपको गरिया रहे हैं तब से, और भर भर के एमएसपी और पिछवाड़ा लाल करके एमएसपी जो मान सरकार ने दिया, इसके लिए बधाई देते हैं चौधरी साहब मान सरकार को कि अच्छा है भैया, जैसे हैं
तुम्हारे पाले हैं, तुम ही इनसे निपटो, लाठियों से निपटो चाहे नोटों की गड्डियों से निपटो। मोदी को तो तुम निपटा नहीं पाए, जो एजेंडा तुम्हारा सालों साल चल रहा है। अरे तुम्हारे चच्चा सोरस फेल हो गए तो तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो भाड़े पर लड़ने वाले दलाल हो, मजदूर हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। धन्यवाद चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। दर्शकों, इसी के साथ भर भर के एमएसपी उन गिरोहबाजों को, उन मजदूरों को और भाड़े के आतंकियों को, जी हाँ ये आतंकी थे, देशद्रोही थे, जो सर पंजाब को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनको एमएसपी बधाई हो। इसी के साथ हमें और चौधरी साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।